बांके बिहारी मंदिर की जमीन का खुलासा। वृंदावन से लेकर मथुरा तक रोहिंग्या मुसलमान अवैध निर्माण किया था, मजार का निर्माण किया था और फर्जी तरीके से जो इसमें उन्होंने फर्जी तरीके से नामांतरण करवाया था। किताब ये कह रही है कि उन लोगों ने जो भी किया है वहाँ सब फर्जीवाड़ा किया है। वृंदावन के शाहपुर गांव में जो बिहारी जी मंदिर की जमीन को लेकर काफी दिनों से विवाद में है और आज उस विवाद पर हम बात करेंगे। बजरंग दल के जिलाध्यक्ष है और एक मंदिर ट्रस्ट के जिलाध्यक्ष जो कि राम अवतार गुर्जर हमारे साथ हैं और शाहपुर जो मंदिर है वो हमसे कुछ ही दूरी पर, ये मंदिर का जो प्रकरण है वो कुछ ही दूरी पर है और वहाँ हम अपना कवरेज नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर ये बात करेंगे। और आज हम बात करेंगे बजरंग दल के जिलाध्यक्ष हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर अब तक क्या कुछ प्रकरण चल रहा है उसमें। जय श्री राम। देखिए, ये श्री बांके बिहारी जी मंदिर का जो प्रकरण था उसमें माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा आदेश हुआ और उन्होंने बता दिया कि ये बांके बिहारी जी की ज़मीन है, इनको दे दी जाए। उसके बाद में पता चला जिन लोगों ने षड्यंत्र के तहत इस ज़मीन को फर्जी तरीके से अवैध निर्माण किया था, मजार का निर्माण किया था और फर्जी तरीके से जो इसमें उन्होंने फर्जी तरीके से नामांतरण करवाया था, उसको भी उन्होंने फर्जी बताकर उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवा दिया है। माननीय एसपी ग्रामीण जो थे उन्होंने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। उसके बाद मानना ये है जब उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, फिर अभी 15 से 20 दिन पहले बार मजार बनाई जा रही है। हाँ, बार फिर से देखा होगा आपने, फिर 15 से 20 दिन पहले फिर से इंस्पेक्टर कोशिकला ने आके वहाँ के फिर से निर्माण करा दिया। तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या इंस्पेक्टर कोशिकला कोई अधिकार था कि वहाँ निर्माण करा दें? नहीं तो वहाँ पे कोई भी राजस्व विभाग का अधिकारी था, लेखपाल, कानूनी गो या एसडीएम, तहसीलदार कोई मौजूद नहीं था। अकेले उन्होंने जाकर किस दबंगई से उन्होंने जाकर दोबारा से अवैध तरीके से निर्माण करा दिया। तो मैं पूछना चाहता हूं कि उनके पास ऐसा कौन सा आदेश था उन्होंने निर्माण? बात करें तो इस प्रकरण के पीछे क्या कोई ताकत हो सकती है, क्या लगता है? देखिए, ताकत ऐसा ट्रांसपेरेंट तो कोई है नहीं कि बिल्कुल स्पष्टली मैं किसी का नाम बता दूं, लेकिन ताकत उन लोगों के लिए, ये सबसे बड़ी ताकत वक्फ बोर्ड है, उनके आला अधिकारी हैं, उनकी बाहर की फंडिंग है विदेश की, जो आके यहाँ के कुछ लोगों को दबा देती है, कुछ अधिकारी जैसे को दबा देती है। मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ माननीय प्रशासन का कि उन्होंने तुरंत छानबीन करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। उन्हीं के साथ साथ लेकिन एक निवेदन ये भी करूंगा, जब उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया तो हमें बांके बिहारी जी की जमीन जल्दी से जल्दी दे दी जाए। अगर बात करें मजार को लेकर के, कानून किताब क्या कह रही है अध्यक्ष जी? देखिए, कानून की किताब ये कह रही है कि उन लोगों ने जो भी किया है वहाँ सब फर्जीवाड़ा किया है। उनके पास एक भी डॉक्यूमेंट्स सही नहीं है। एसपी ने जांच उसमें करके मुकदमा लिखवा दिया, हाई कोर्ट ने कह दिया मंदिर सही है। सारी जांच रिपोर्टों में बांके बिहारी मंदिर ही सही है, सच्चाई तो मंदिर की ये है। लेकिन वहाँ बार जो चबूतरा है, जो बांके बिहारी का गर्भगृह है, उस पर जो उन लोगों ने दावा कर रखा है फर्जी, षड्यंत्र करके या किसी के दबाव में आके, कौन ताकत उनके पीछे लगी हुई है, क्यों नहीं मंदिर को न्याय मिल पा रहा है? हाई कोर्ट के स्पष्ट आदेश है कि बांके बिहारी मंदिर को पिटिशनर को दिया गया है। जब हाई कोर्ट ने 1359 के कागज देख के, चकबंदी का रिकॉर्ड देख के, जब चकबंदी में कोई मजार नहीं है, कोई कब्रिस्तान नहीं है, तो गांव में क्यों विवाद बना हुआ है? एसपी ने कह दिया गलत हुआ है, मुकदमा हो गया, फोर्जरी 420 सब धाराएं उसमें लगा दी गई, लेकिन फिर भी न्याय नहीं मिल रहा है। तो क्या प्रशासन वहाँ पे फोर्स लगा के 25-30 आदमी वहाँ पे बिठा के और वो चबूतरे की रखवाली की जा रही है? क्या उस चबूतरे में कोई है? कोई चबूतरे में कुछ भी नहीं है। वहाँ हमारा गर्भगृह था, बांके बिहारी का मंदिर था, उस पर उन्होंने ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया और किसी ना किसी के मिलीभगत से वो कब्जा किया गया है। फिर भी मैं प्रशासन से, योगी जी महाराज की सरकार है उत्तर प्रदेश में, ब्रिज में हम रह रहे हैं, उसकी खुदाई करवा ली जाए। वो कह रहे हैं उसमें मुर्दा है, हम कह रहे हैं अगर बात करें, ये स्पष्ट कर दिया हाई कोर्ट ने, तो फिर ये सब खुदवाने उनकी क्या जरूरत है? अब जब वो हम लोगों को चबूतरा नहीं दे रहे हैं, जब हमें न्याय नहीं दे रहे हैं, हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करा रहे हैं, तो उस जब चबूतरे पे विवाद बना हुआ है तो उसकी जांच करा ली जाए। वो कह रहे हैं कि इसमें हमारा कबर है, हमारा मुर्दा है, हम कह रहे हैं बांके बिहारी के मंदिर में अगर हड्डी भी निकल जाएगी तो हम दावा छोड़ देंगे।
वो लोगों ने 2004 में षड्यंत्र करके जमीन दर्ज कराई है बांके बिहारी मंदिर पे। जो अधिकारियों ने दर्ज कराई है उनके खिलाफ मुकदमा हो गया। वो अधिकारी आके बताते पूरे गांव में कि भाई हमने ये 345 एकड़ कब्रिस्तान के नाम पे यहाँ दे दी। राजस्व विभाग में लड़ाई है, कब्रिस्तान टू मंदिर, पुलिस विवाद बना रही है मजार टू मंदिर। हमें तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि राजस्व विभाग सही कर रहा है कि पुलिस सही कर रही है। पुलिस बताती है मजार का मंदिर का विवाद है और राजस्व विभाग बताता है कब्रिस्तान और मंदिर का विवाद है। जब हाईकोर्ट ने कह दिया कि मंदिर सही है, एसडीएम की रिपोर्ट में 2019 में ये बताया गया है कि जिस भी पक्ष को समस्या हो वो न्यायालय जाके अनुतोष प्राप्त कर सकता है। जब एसडीएम ने 2020 में ये बात कह दी और 2020 में कहने के बाद हम न्यायालय से जीत के आ गए और न्यायालय ने कह दिया मंदिर सही है, तो हमें वो जमीन सौंप देनी चाहिए अधिकारियों को। अधिकारी अपनी बात पे नहीं है, अधिकारी गांव में विवाद कराना चाहते हैं। अधिकारी ये नहीं कर रहे हैं कि जब आपने ये कहा कि भाई आप न्यायालय जाकर अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं और हाईकोर्ट ने कह दिया कि भाई मंदिर सही है, तो क्यों नहीं मंदिर की जमीन चिन्हित करके हमें सौंपी जा रही है? क्या लगता है कोई ताकत पीछे? हाँ, कोई ना कोई ताकत है, कोई ना कोई उनके पीछे वक्फ बोर्ड है, उनके पीछे फंडिंग की ताकत है उनकी। अब हम लोग तो क्या है कि हम तो बिहारी जी के लिए लगे हुए हैं। हमने तो 4-5 साल से अपना काम धंधा घर परिवार सब त्याग के बिहारी जी के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम योगी सरकार में होते हुए भी हाईकोर्ट से आदेश आने के बाद भी हमें मंदिर की जमीन नहीं मिल रही है। 1359 से मंदिर दर्ज चला आ रहा है। एक आदमी आके फर्जी दावा कर देता है ये जमीन हमारी है और वहाँ पे 15-20 आदमी उसकी रखवारी के लिए लगा दिए जाते हैं। करोड़ों रुपए तो वहाँ पे उनकी रखवारी में लग गए बांके बिहारी के मंदिर की में, और हाईकोर्ट के आदेश का भी पालन नहीं हो पाया है अभी तक। शासन से आदेश आया पर और ये क्यों नहीं हो रहा है फिर ये शासन के आदेश का? अब ये तो जो अधिकारी अपनी ही बातों से मुकर रहे हैं। हम लोगों ने वहाँ पे धरना किया, एसडीएम छाता गया और 1 महीने में मंदिर को न्याय दिलाने की बात कह के चले आए। आज 1.5 साल हो गई। क्या आश्वासन मिला वहाँ से? वहाँ से कहा था कि 1 महीने में हम इसको क्लियर कर देंगे, मंदिर की जमीन मंदिर को मिल जाएगी। जब एसपी महोदय ने मुकदमा इनके खिलाफ लिखवा दिया था, लेकिन उसके बाद भी नहीं मिला। हाईकोर्ट का अब आदेश आने के बाद भी मंदिर नहीं मिल रहा है। पता नहीं कौन सा वो टाइम आएगा जब बांके बिहारी मंदिर की जमीन बांके बिहारी मंदिर को दी जाए।